देखो दहेज का ऐसा है कि अपनी शादी में तो मैं 10 बीघा जमीन, 1 ऑडी और 5 करोड़ रुपए नगद लेने वाला हूं। नहीं मिली तो बीवी को जला दूंगा। अटपटा लगता है ना सुनने में कि सोशल मीडिया पर कोई कैसे बोल सकता है, बट एक विपिन एक निक्की को मार दे जला के अपनी माँ के सामने, उसके बच्चे के सामने, तो हमें चल जाता है। किस तरीके का मॉरल परवर्जन है ये? सोशल मीडिया पे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कुछ रीति और रिवाजों को ना समय के साथ बदलना चाहिए। जैसे कि हो गया रिलीजन, पहले लोगों को यूनाइट करने के काम आता था, अब लोगों को डिवाइड करने के लिए अगर यूज हो रहा है तो उसका रंग रूप बदलना चाहिए समय के साथ। इसी तरीके से डाउरी, जब डाउरी चालू हुई थी तो किस कारण से चालू हुई थी? द सोशल कॉन्टेक्स्ट वाज डिफरेंट। सेम सोशल कॉन्टेक्स्ट तो था नहीं, तब स्त्री धन के रूप में दिया जाता था। स्त्री धन क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ अ वुमन। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का मतलब हुआ जो भी उसे छोटे पे गिफ्ट मिला हो और कभी गिफ्ट मिला हो, जो भी उसकी संपत्ति होती है वो सारी मिला के बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, तो उसे स्त्री धन बोला जाता था। डाउरी उसी का एक हिस्सा होती थी, तब काम भी आती थी। लेकिन आजकल कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, सोशल नॉर्म्स बदल गए हैं, कल्चर बदल गया है, और समय के साथ ग्रीड के कारण, लालच के कारण ये जो सारी जगह है, जो स्त्री धन की जगह है, उसे ग्रीड ने ले लिया है। अब वो डिमांड के फॉर्म में आने लग गया। डिमांड के फॉर्म में आ गया तो वुमेन केवल एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन के रह गई। एक तो वुमेन एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन के रह गई और एक कमोडिटी बन के रह गई। अब उस कमोडिटी, वो कमोडिफिकेशन में एवरीबॉडी इज अ पार्ट हु इज बीइंग साइलेंट। इस सोशल स्टेचर को आजकल दहेज नापता है। कितना दहेज दिए वो बताएगा आपका सोशल स्टेटस क्या है। और मजेदार बात यह है कि जो दहेज ले रहा है उसकी वैल्यू वो दहेज बता रहा है जो कि दिया जा रहा है। किसी को दहेज कम मिला है, इसका मतलब कोई उसकी वैल्यू नहीं है। इतना कमजोर कब से हो गया आदमी? इतना कमजोर तो कभी नहीं था कि जो दे रहे हैं उसके अनुसार उसकी वैल्यू डिसाइड हो रही है। और इस मॉरल वीकनेस का नतीजा क्या होता है कि द इविल स्टार्ट्स ब्रीडिंग इन। अब आप देखो, आपको डाउरी कम मिली है, मिली भी है, उसके बावजूद आपने उसको, विमेन को कमोडिटी मान के जला ही दिया। आपने बाकी चीजें छोड़ी, आपने सीधे उसे जला ही दिया, और जलाने में आपकी माँ ने भी आपका साथ दिया। दैट्स द काइंड ऑफ इविल दैट ब्रीड्स इन व्हेन यू लेट योर मॉरल वैल्यूज गो अनचेक्ड। भाई अगर आपको समझना है तो कम से कम ये सब सुन के खून में इतना उबाल तो आना चाहिए कि पता लगे कि जिंदा हो। भाई कब आती दहेज की बात? दहेज की बात तो तभी आती है ना जब आप खुद सक्षम नहीं हो, खुद में काबिलियत नहीं हो। लड़के लोगों, आपको तो खास तौर से समझना चाहिए, यू आर बॉर्न अ मैन, यू शुड बिहेव लाइक अ मैन। अगर आपके मम्मी पापा भाई बहन ये लोग भी समझाते हैं ना कि चलो दहेज ले लेते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करें, तो उन्हें भी आपको बोलना चाहिए कि नहीं आप सक्षम हो। और कल को आपके ससुराल वाले या लड़की के पक्ष वाले समझाएं आपको कि नहीं दहेज ले लीजिए और आप फोर्स करने की कोशिश करें, तो उन्हें क्लियर शब्दों में बता देना कि खुद की मेहनत से के पैसों से जो ऑडी खरीदोगे उसका रंग बहुत निखर के आएगा, इसलिए आपको दहेज नहीं लेना है। मर्द हो, मर्द बनो, सुरक्षा देना तुम्हारा कर्तव्य है, प्रेम देना तुम्हारा धर्म। सीना चौड़ा करके जियो, शिद्दत से कमाओ, और दहेज मांग के अपना सर झुकाओ मत, छोटा मत करो अपने आप को। आप लोगों ने भी बात करी होगी, किसी को शादी के टाइम पर दहेज में गाड़ी मिली तो आप लोग पीछे बैठ के बात करते हो कि किसी की फलाने को कुछ करता नहीं है, बस दहेज में गाड़ी मिल गई है वही चलाता है। अगर आप दहेज लोगे ना तो आप भी वो फला बनने वाले हो। 2015 में मैंने कुछ लाइंस लिखी थी इसी चीज के ऊपर कि डाउरी कितना पेनफुल हो जाता है। सोचो उस लड़की के बारे में जो कि इन सब चीजों के लिए सस्ती संवरती है। तो कुछ पंक्तियां इस तरह से थी वो, शामियाने सज रहे हैं शाही, शामियाने सज रहे हैं शाही और संवर रही है औरत भी चोट खाने को। शामियाने सज रहे हैं शाही और संवर रही है औरत भी चोट खाने को। ढलने से मिलने की तपन से निकल के भी उसे तन्हा रह जाना है, और पिया घर की दहलीजें भी तमाम तैयार हैं उसकी अधजली लाश छुपाने को।